चिराग पासवान अपने ही सरकार पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। जेडीयू और मांझी उन्हें गठबंधन धर्म की सीख भी दे रहे हैं। बिहार का शासन प्रशासन ठीक से नहीं चल पा रहा है। सत्ता का परिवर्तन में पशुपति कुमार पारस, सूरजभान सिंह, नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार। हमारे पार्टी के साथ में न्याय नहीं मिला मुझको। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बेरोजगारों का फौज है। आप लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। नीतीश कुमार की पुलिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये क्या है? क्योंकि जीतन राम मांझी चिराग पासवान के राजनीति से बड़ा अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ में चला आया और एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया। आपके दो पुत्र, एक प्रिंस पासवान और यशराज, क्या वो दोनों बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चलता है। इस बार सत्ता परिवर्तन हो और जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो मुख्यमंत्री बने। तन मन से हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। एक सप्ताह के अंदर में देखिए, पशुपति कुमार पारस हमारे साथ हैं। इन दिनों बड़ी चर्चा है कि बिहार में सुशासन की सरकार फेल हो गई है। अब तो पटना के बड़े अस्पताल में घुसकर अपराधी बेखौफ तरीके से बिना किसी पुलिस के डर के ठाई ठाई कर देते हैं। चिराग पासवान अपने ही सरकार पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू और मांझी उन्हें गठबंधन धर्म की सीख भी दे रहे हैं। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं। पशुपति कुमार पारस जी क्या सोचते हैं, वाकई अब बिहार में डर लगने लगा है? जी देखिए, विगत 6 महीनों से जी पहले में और अभी 6 महीना के अंदर में बिहार में काफी परिवर्तन हुआ है। और खास करके आपको भी जानकारी है, आप बिहार के रहने वाले हैं, पूरा बिहार घूमते हैं। नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से, क्योंकि उम्र अधिक हो गया है जी, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बीमार। और जिसके चलते बिहार में जो सत्ता का बागडोर है जी, वो बिहार के अफसर के हाथ में, और जिसका ये नतीजा है कि प्रशासन जो बिहार में है वो चल नहीं पा रहा है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही बद से बदतर। और इसमें सुधार कैसे होगा? और सामने में विधानसभा का चुनाव भी है। 3 महीने के बाद अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव की तैयारी में सभी दल के लोग लगे हुए हैं। अब उसमें जो बिहार की जनता का जो रुझान हमने देखा है कि वो सत्ता परिवर्तन की ओर लोगों का नजरिया है कि लोग देखते हैं कि 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है और अब वो 20 वर्षों के बाद थक गए। बिहार का शासन प्रशासन ठीक से नहीं चल पा रहा है, इसलिए। और हम करीब करीब 20-25 जिला घूमे हैं जी। तो कहीं भी सभी जगह सत्ता के खिलाफ में लोगों की भावना है, लोगों की आवाज़ है, सत्ता के खिलाफ लोग हैं। और मुझको यह है कि जब भी चुनाव होगा, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, तो निश्चित रूप से सत्ता का परिवर्तन होगा। तो सत्ता का परिवर्तन में पशुपति कुमार पारस, सूरजभान सिंह, प्रिंस पासवान, यश पासवान यानी आपकी जो पार्टी है, क्या इस बात को सुनिश्चित करने की कर चुकी है और तैयारी में है कि इस बार सत्ता परिवर्तन हो और जो वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं वो मुख्यमंत्री बने? देखिए, इस देश में 2 गठबंधन है। एक है एनडीए गठबंधन जिसकी सरकार केंद्र में है, और एक है इंडिया गठबंधन। और बिहार में भी 2 गठबंधन है। और आपने देखा होगा कि 2014 से लेके और 14 अप्रैल 2025 तक हमने बहुत ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से एनडीए गठबंधन के साथ रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी कृपा हुई तो मैं भारत सरकार का
कैबिनेट मिनिस्टर भी मुझको बनाया गया, मुझ पर विश्वास किया गया। लेकिन जब चुनाव का समय आया तब कारण मैं नहीं जानता हूँ किस कारण से हमारे पार्टी के साथ में न्याय नहीं मिला मुझको। और तकरीबन 1 वर्ष तक इंतजार करने के बाद जब दूसरा कोई उपाय नहीं हुआ तो मैं इंडिया गठबंधन के साथ में चला आया और एनडीए गठबंधन से 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो जयंती समारोह है उस दिन पूरे बिहार से घूम कर काफ़ी संख्या में हमारे लोग आए बापू सभागार में, और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने फैसला लिया सर्वसम्मति से कि हम लोग एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ दिए। अब इंडिया गठबंधन में जाने की बात है। हमारे यहाँ 2 बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी आए, आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी आए। अभी जस्ट 5 तारीख को 5 जुलाई को पासवान जी का जयंती था, उसमें भी वो आए और काफ़ी देर तक रहे। और मैं समझता हूँ कि विधिवत अभी हम लोग इंडिया गठबंधन में नहीं गए हैं, लेकिन तन मन से हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। एक सप्ताह के अंदर में उन लोगों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी उसमें भी तय हो चुका है कि 2 दल आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए। और अब समय बहुत नज़दीक है और हम लोग इंडिया गठबंधन के रूप में, सहयोगी के रूप में काम करें। ठीक है, सहयोगी के रूप में काम करेंगे पारस जी। लेकिन एनडीए में आप देखिए ना, आप लोग भी विपक्ष की भूमिका में है तो आप लोग तो सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान लगातार कह रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो चुकी है। नीतीश कुमार के सुशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं, नीतीश कुमार की पुलिस पे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये क्या है? क्योंकि जीतन राम मांझी चिराग पासवान के राजनीति से बड़ा अनकंफर्टेबल हो जा रहे हैं। इस पर मेरा कोई कमेंट्स नहीं है और मैं एक शब्द कह देता हूँ, हंसना और गाल फुलाना एक साथ काम नहीं करता। हंसना और गाल फुलाना, हाँ, एक साथ काम नहीं करता, लेकिन मेरा कोई कमेंट्स नहीं। तो ये क्या लगता है? ठीक है, आप कमेंट नहीं करें, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल कर देता हूं, क्या ये चिराग पासवान को अब लग रहा है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि नीतीश कुमार एंटी इनकम्बेंसी है, 20 साल का सरकार है, तो इसमें एक मौका ढूंढ रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि खाने वाले की जितनी भूख होती है, खिलाने वाले की भूख हो तब तो खा पाएगा लोग। और बिहार बहुत ही पोलिटिकलाइज स्टेट है। बिहार बहुत पोलिटिकलाइज स्टेट है और किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी गठबंधन में हो, तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। गठबंधन धर्म का पालन करना, अधिक मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, एक सवाल और मैं कर लेता हूं। जेडीयू बार बार कहती है कि कहां अपराध होता है, अपराध हो रहा है, ठीक है, लेकिन संगठित अपराध नहीं हो रहा है, जो लालू जी के समय में संगठित अपराध होता था। जेडीयू कह रही है अपराध होती है लेकिन पुलिस उसको तुरंत पकड़ लेती है। जब हम दूसरे को शिकायत करके क्या करें, जब हम खुद सत्ता में हैं। हाँ। जदयू 20 वर्ष से सत्ता में है, तो पिछली बात को भुलाने से तो कोई फायदा नहीं आ रहा है। मान लीजिए कोई आदमी गलत काम किया तो आप भी गलत काम करिएगा, फिर कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसलिए आपको, जब बिहार की जनता ने आप पर विश्वास किया और 20 वर्षों से एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार है, तो आपको चाहिए बिहार की जनता के साथ निश्चित रूप से व्यवहार करना चाहिए। और इतना बड़ा स्टेट है और आज तक 20 वर्षों में आज तक आपने बिहार में कोई कल कारखाना नहीं दिया। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारों का फौज है। स्कूल की व्यवस्था आप देखिए, शिक्षा व्यवस्था तो चौपट है। शिक्षा व्यवस्था जो है आज के तारीख में जनरली लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना उचित नहीं समझते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। इस सब में जो भी जिसकी भी सरकार बनेगी, इस सब में उनको सुधार करना पड़ेगा, तब जाके सही में बिहार का विकास होगा। एक आखिरी सवाल, आपके 2 पुत्र, एक प्रिंस पासवान जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और यशराज जो लंबे समय से आपके साथ राजनीति कर रहे हैं, काफी एक्टिव भी हैं, क्या वो दोनों बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी है, या कोई भी पार्टी हो, तो उस पार्टी में भी प्रजातंत्र है। हमारे दल में विशेष रूप से प्रजातंत्र है और प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हम जो कोई भी डिसीजन लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा कोई जो फैसला होता है वो पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, जैसे पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड जो राष्ट्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड है,
उसके अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री सूरजभान सिंह जी। बिहार के जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं भूषण कुमार राय जी जो MLC हैं। ये सब लोगों की राय जब होगी, जब भी चुनाव का नोटिफिकेशन होगा, हम लोग सब लोग बैठेंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी मेंबर्स हैं, चेयरमैन, हम लोग बैठेंगे। अब बैठ के उसमें किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कहाँ हमारा जिता हुआ उम्मीदवार है और किसको किसको किस क्षेत्र से लड़ना चाहिए, जो पार्टी का जो फैसला होगा उस फैसला पर मेरा दस्तखत होगा। चलिए, उस फैसला पे दस्तखत होगा, कह रहे हैं लोकतांत्रिक पार्टी है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जब होगी उसमें तय होगा, जिताओ भी हो, टिकाओ भी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पशुपति कुमार पारस ने कही कि गाल फुलाना और हंसना दोनों एक साथ नहीं चलता है।